नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं CET एग्जाम के लिए मॉडल पेपर। जी हाँ, मॉडल पेपर बड़े ही शानदार तरीके से कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रश्नों की संख्या मिलने वाली है 150 और आपका नंबर का रहने वाला है 300 नंबर का। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 40% आपको नंबर लाने पड़ेंगे CET क्वालिफिकेशन के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी CET एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना, कंटिन्यू लगा लेना और आप प्यारे विद्यार्थियों 40 ही नहीं, 50 ही नहीं, 60% तक नंबर ला सकते हैं। कितने नंबर? 60% नंबर तक आप ला सकते हैं। और आज हमारा रहने वाला है मॉडल पेपर नंबर 4, जिसका पार्ट 2 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? पार्ट 2 रहने वाला है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट हमने कल कहां तक किया था? 65 नंबर क्वेश्चन तक किया था। कोई कार्य हो गया था, तभी मैंने ये कहा था कि आपको आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आगे कल कर लेंगे। तो यानी आज हमारे क्वेश्चन नंबर 66 से क्वेश्चन नंबर 150 तक क्वेश्चन रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 66 से क्वेश्चन नंबर 150 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, बड़े ही जानदार क्वेश्चन है। जो भी इन क्वेश्चनों को लगाएगा उन्हें पता चल जाएगा कि CET एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर हम चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन तक हमने अच्छे तरीके से कर लिए थे और 66 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और वैसे ये 66 नंबर क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन हमें पूछ लिया गया वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। कौन सी विधि? वैदिक विधि से। क्यों? क्योंकि ये बड़ी संख्या दे रखी है और इसका वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम? वैदिक विधि से। और वैदिक विधि में भी कौन सी? भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको भाग विधि सिखाई जाएगी बड़े ही मजेदार तरीके से। देखिए क्या दे रखी है हमें संख्या? 91, 58, 49, 91, 58, 49, ये हमें संख्या दे रखी है और हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहला कार्य क्या होगा? हमें सबसे पहला कार्य होगा 2 के जोड़े बनाइए। देखिए 49, 58, 91, यहां लास्ट से लगना है हमें जोड़े बनाने। 2 के जोड़े बनते हैं हमेशा ही, 49, 58 और 91। ये जोड़े बन गए ना, तो ये हो गया हमारा पहला कार्य। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूं, कोई जल्दबाजी नहीं रहने वाली है। जो भी क्लास को पूरा देखेगा उसे सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम किसी भी संख्या, अगर यहां पर हम 8 लिखते हैं ना, तो उसकी संख्या किससे गुणा करानी होगी? हमें 8 से ही करानी होगी। 8 की गुणा 8 से कराएंगे तो क्या आएगा? 64 आएगा। 64 कम है ना? ठीक है। 9 की गुणा 9 से कराइए एक बार। 9 की गुणा 9 से कराते हैं। ये लीजिए 9 की गुणा 9 से कराएंगे तो क्या आएगा? 81 आएगा। ठीक है, 81 91 से कम है, 81 भी लिख सकते हैं। फिर देखिए 10 की गुणा 10 से करवाते हैं तो क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। और 100 किससे ज्यादा है? 91 से ज्यादा है। तो यानी 10 तो यहां पर हम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे? 9, तो 9 ही यहां पर लिख देंगे। तो 9 में 81, 9 निम क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप और हो चुका है हमारा। सबसे पहले हमने जोड़े बनाए, उसके बाद 9 की गुणा 9 से करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। और ये पूरा का पूरा जोड़ा नीचे आएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? 58 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 58 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। देखिए 9 की गुणा किससे करवाई थी? 9 से करवाई थी। तो आगे हमें क्या करना होगा? आगे हमें यह करना होगा। देखिए यहां पर कितना जोड़ देना है? हमें 9 जोड़ देना है, क्योंकि 9 से गुणा कराई थी। तो 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब देखिए हमारा अगला स्टेप क्या रहने वाला है। बड़ा ही शानदार है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को। यहां पर हम कौन सी संख्या लिखें कि उसे इसी प्रकार, जैसे 18 के आगे अगर हम लिखते हैं 4,
18 के आगे अगर हम 4 लिखते हैं तो उसे 4 से ही गुणा करेंगे। तो देखिए 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौका 16, 8 चौका 32 और 1 कितने हो गए 33 और कितनी हासिल 3 और 4 और 3 की 4 और 3 7 यानी 736 आएगा। ये तो कितना आएगा 736। ये तो क्या हो गया, कम हो गया, ये तो ज्यादा ही कम है। हमें कितने लाने हैं 1058 लाना है या 1058 से थोड़ा सा कम लाना है। अब देखिए यहां पर 4 न लिखकर अगर हम 5 लिखें, क्या लिखें 5 लिखें तो 5 से गुणा करनी होगी। हम जो भी संख्या लिखते हैं ना उसी से क्या करनी होगी, हमें गुणा करनी होगी। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 कितने होते हैं 25, 2 हासिल 8 5 40 और 2 42, 4 हासिल और 5 और 4 9 यानी 925 लगभग बराबर है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 लिख देंगे और 5 ही क्या लिख देंगे हम ऊपर लिख देंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा 925, कितना आ जाएगा 925 आ जाएगा। अब लीजिए अगला स्टेप, सेम का सेम इसी प्रकार करना है हमें आगे भी। आगे देखिए यहां पर क्या अंतर, देखिए अंतर कितना आ जाएगा, 8 में से 5 जाए कितने बचेंगे 3 बचेंगे। क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। 5 में से 2 जाए कितना बचेगा 3 बचेगा। 10 में से 9 जाए कितना बचेगा 1 बचेगा यानी 133 बच गया। अब ये जोड़ा नीचे आएगा 49, 58 तो पहले ही आ गया, अब 49 का 49 नीचे आ जाएगा, 49 का 49 नीचे आ जाएगा। अब देखिए अगला स्टेप, यहां पर कितना जोड़ा था हमने 9 जोड़ा था। ये देखिए 9 जोड़ा था ना, तो यहां पर कितना जोड़ेंगे प्लस का 5 जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है हमने 5, तो यहां पर मार्कर चेंज कर लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो 180 और 5 कितने होते हैं 190, कितने होते हैं 190 होते हैं। अब चलिए अगला स्टेप करते हैं, हम यहां पर करते हैं अगला स्टेप ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों अगला स्टेप क्या रहेगा, ये लीजिए ये का ये स्टेप है ना, ये वाला, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, स्क्रीनशॉट है कोई बात नहीं, ये लीजिए आगे इस प्रकार करेंगे। आगे ये इस प्रकार है 190 और ऊपर ये चला गया और यहां पर कितना आया हमारा 133 49, 133 49 आए। तो यहां पर देखिए यहां पर हम क्या लिखें, कहां पर है देखिए 190 है ना, ये 190 के आगे कौन सी संख्या लिखें कि उसी से गुणा करने पर यह संख्या आ जाए। तो देखिए 49 देर का है तो 7 से ही करके देख लीजिए। 190 के आगे 7 है तो 7 लिखेंगे तो 7 से ही गुणा करनी पड़ेगी ना। 7 7 49 हो गए, 7 निम 63 हो गया, 6 7 और 6 कितने होते हैं 13 होते हैं यानी 133 49 आ रहा है। यानी यहां पर भी क्या आएगा 7 आएगा और यहां पर भी 7 लिख दीजिए तो 133 49 अगला स्टेप आ जाएगा। अब 0 बच जाएगा अंतर। तो ये हो गया हमारा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो आंसर कितना आया, जो ये ऊपर दे रखा है 957, क्या दे रखा है हमें 957, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जिस किसी साथी ने अब तक ये क्लास देख ली है ना तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जो इस साथी इस क्लास को छोड़कर चले गए उन्हें तो कुछ कहना ही नहीं प्यारे विद्यार्थी, उन्हें समझ में नहीं आ पाएगा। देखिए बिल्कुल आराम से समझाया मैंने। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 के जोड़े बनाए थे 49 58 91, 49 58 91 ये बने थे। तो 91 9 निम 81, 9 निम 81 आ गया। 81 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो 9 9 कितने होते हैं 18। अब 18 के आगे ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि उसी संख्या से गुणा करने पर क्या आ जाए, या तो 1058 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो क्या आ जाएगा 925 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 लिखेंगे यहां पर तो 925 है। इसी प्रकार आगे हमने किया। तो इसका आंसर क्या आ गया 957, ऑप्शन नंबर ए, नहीं डी, ऑप्शन नंबर डी 957, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67 राज्यपाल से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन नंबर 67 में और क्या दे रखा है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा या विधानसभा अध्यक्ष करेगा या मुख्य सचिव करेगा या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन करेगा, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और इसकी ट्रिक भी आपको बता रखी है, राजा का नाक
योगा से सांप, राजा का नाक, योगा से सांप 153 से चलिएगा और 159 तक है अनुच्छेद याद हो जाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 168 नहीं कितने 68 नंबर क्वेश्चन है क्या, तो लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 68 हमारा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप विकल्प है, और ये किसका क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो किसके हैं ये, पेपर आकार का, पेज ओरिएंटेशन का, पेज लेआउट का, या पेज साइज या आकार का। तो किसका है ये आकार, पेज ओरिएंटेशन का है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा एकदम सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 क्या 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली धातु कौन है। अर्धचालक गुणों के कारण क्या कार्बन है वो, या सिलिकॉन है, या सोडियम है, या फिर फ्लोरीन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सोडियम। क्या कह रहा हूं प्यारे विद्यार्थी, सोडियम, सिलिकॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी, निशान बिल्कुल सही लगा रहा था लेकिन निकल कुछ ही रहा मुंह से, तो सोडियम है ये, सोडियम भी नहीं है, सोडियम। क्या है, सोडियम। कार्बन, सिलिकॉन, सोडियम या फ्लोरीन, तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर, सिलिकॉन इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 रीजनिंग का क्वेश्चन कि सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें लुप्त अक्षर उसी क्रम में हो, यानी जिस क्रम में हमें दे रखा हो वही हमें बताना है। देखिए कितने अक्षर है, पहले तो अक्षर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी टोटल कितने हैं, 14 है। कितने हैं, 14। या तो बनेगा ये 7 7 का पेयर, क्या बनेगा, 7 7 के जोड़े बनेंगे, या फिर कितने के बनेंगे, और तो 2 2 के भी बन सकते हैं, 2 2 के 7 पेयर भी बन सकते हैं, 2 2 के भी 4 पेयर बन सकते हैं। देखिए किस प्रकार बनाएंगे, तो सबसे पहला ऑप्शन यहां पर देखिए क्या है, पहला ऑप्शन बी 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 बी। तो देखिए बी 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 बी, लास्ट में 2 में ए है, तो ये लीजिए बी, ये ए आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। तो देखिए क्या बन रहा है ऐसा, तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7, इसमें देखिए बन रहा है क्या, डबल बी आगे आएगा क्या, नहीं आ रहा। इस प्रकार तो ये नहीं बन रहा, बी बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी बी ए बन गया ना प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। देखिए किस प्रकार किया है इसने किया है, यहां पर रखा बी, क्या बन रखा, बी रखा, यहां पर भी बी रखा, यहां पर भी बी रखा है, यहां पर भी बी रखा है, और आगे भी बी है, यहां पर ए है, यहां पर ए है। तो किस प्रकार हो जाएगा, देखिए पहले बनाया इसने बी बी, क्या बनाया बी बी, उसके बाद क्या बना ए बी, उसके बाद क्या बना बी बी ए बी, उसके बाद फिर क्या बना बी ए, ये बन गया बी ए, यहां तक आ गया ना। अब देखिए वापिस से बी बी बन गया, वापिस से क्या बना बी बी बना, उसके बाद क्या बना ए बी बना, उसके बाद फिर क्या बना बी ए बना, क्या बना बी ए बना, उसके बाद फिर से देखिए बी बी आ गया, क्या आ गया बी बी आ गया, तो आगे क्या आएगा ए बी आएगा। देखिए इसी क्रम में ये चल रही है, बी बी ए बी बी ए, बी बी ए बी बी ए, बी बी ए बी बी ए, यानी इस प्रकार ये श्रृंखला चलेगी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी बी ए बी, बी बी ए बी, इस प्रकार ये श्रृंखला चलेगी प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमारा, और क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 71 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। हमें ये आकृति दे रखी है प्रश्न में, ये देख लीजिए, इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए और हमें बताना है कि कौन सी घुमाकर प्राप्त नहीं की जा सकती। और इसमें देखिए अंतर हमें केवल यहीं पर मिलेगा, या तो यहां पर मिलेगा, ये इन जगह मिलेगा, इन 3 जगह ही अंतर मिलेगा। देखिए ये क्या दे रखा है, इस प्रकार देकर ये ऊपर की ओर दे रखा है और ये नीचे की ओर दे रखा है, नीचे की ओर है, तो देख लीजिए ये इस प्रकार देकर ऊपर की ओर है, ये इस प्रकार देकर नीचे की ओर है, ठीक है। ये इस प्रकार देकर नीचे की ओर है, ये गलत हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ही गलत हो जाएगा यहां पर प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी, जो घुमाकर प्राप्त नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 72
किसी प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संगणक वर्णों में होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण या व्यतिकरण के कारण। तो किसके कारण होता है ये होता है वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर सी। कोई श्वेत प्रकाश आ रहा है, प्रिज्म से टकराएगा, आगे विबग्योर में बंट जाएगा, यानी 7 रंगों में बंट जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण की घटना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? आयकर है, बिक्री कर है, संपत्ति कर है या भूमि कर है? तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा भूमि कर। कौन सा? भूमि कर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 और 74 नंबर इंग्लिश का। और इंग्लिश हम किस प्रकार करते हैं? मोटिवेशन के माध्यम से करते हैं। और मोटिवेशन क्या है कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। जी हां, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। अब हम इस क्वेश्चन को कर देंगे, फिल इन द करेक्ट वर्ड। सही है, हमें बताना है कौन सा आएगा। बोथ, दोनों, मीना, मानसी एंड मिली, मानसी एंड मिली द आंसर। यहां पर क्या आएगा? नो आएगा। यहां पर अस जुड़ा हुआ है, यहां पर आईएनजी जुड़ा हुआ है, यहां पर ईडी जुड़ा हुआ है, बस इतना ही अंतर है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? देखिए यहां पर सिंगुलर तो है नहीं, ये बोथ आ गया। क्या आ गया? बोथ आ गया। ये सिंगुलर तो रहा नहीं, तो क्या आएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यहां पर हेल्प आईएनजी वाला तो आएगा नहीं, ना ईडी वाला आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, नो, इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 इंग्लिश का क्वेश्चन है। मोटिवेशन अभी लिया है एबोलिश। क्या अबोलिश का बताना है हमें, तो कन्फर्म हो जाएगा ना। अबोलिश तो कन्फर्म होता है। ये क्या होता है? अपोजिट। अबोलिश का अपोजिट क्या होता है? कन्फर्म होता है। क्या होता है? कन्फर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए। 75 का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया जाता है? मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया जाता है? आप किया गया है, कौन से वाक्य में किया गया है ये हमको बताना है। कौन से वाक्य में किया गया है? तो देखिए मध्यम पुरुष का, आप बीमार हो गए थे, आप बीमार हो गए थे, बिल्कुल सही है। मध्यम पुरुष है, आप दे रखा है में मध्यम पुरुष की बात हो रही है। मैं, ये नहीं है, वह भी नहीं है, हम भी नहीं है, आप दे रखा है मध्यम पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, यदि एक व्यक्ति को रक्त ए बी है, यानी आपका कोई व्यक्ति, आप ही मान लीजिए ए बी नेगेटिव है आपका रक्त हो, तो उसे रक्तदान कर सकता है। उसे रक्तदान कौन कौन कर सकता है? ए पॉजिटिव कर सकता है, बी नेगेटिव कर सकता है, ओ नेगेटिव कर सकता है, या ए बी पॉजिटिव कर सकता है। तो कौन कौन उसे रक्तदान कर सकता है प्यारे विद्यार्थियों? उसे रक्तदान, देखिए ओ नेगेटिव तो सभी में करेगा, ओ नेगेटिव तो सभी को करता है ना, तो ये दो तो कट जाएंगे, बचा हमारा ए और डी बचा। क्या बचा? ए और डी। तो ए बी नेगेटिव दे रखा है, ए बी नेगेटिव दे रखा है, तो रक्तदान किसे कर सकता है? ए नेगेटिव को कर सकता है, बी नेगेटिव को कर सकता है, और ए बी नेगेटिव, यानी सभी नेगेटिव आएंगे यहां पर। ऑप्शन नंबर डी। अगर यहां पर ए बी पॉजिटिव होता, ए बी पॉजिटिव होता, तो वो ए पॉजिटिव को दान करता, बी पॉजिटिव को दान करता, और नेगेटिव को दान करता, और ए बी किसको? पॉजिटिव को दान कर सकता था। इस प्रकार ये क्या करता? दान कर सकता था प्यारे विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट, ये कौन उसे रक्तदान कर सकता है? तो कौन उसे रक्तदान कर सकता है? ये दान कर सकते हैं, और पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव वाले दान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, छप्पर पर फूस न होना, छप्पर पर फूस न होना मुहावरे का सही अर्थ है। छप्पर पर फूस न होना मुहावरे का सही अर्थ है सभी उपाय करना, बहुत परिश्रम करना, अत्यंत गरीब होना, या बुरी तरह हारना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यंत गरीब होना, यानी छप्पर पर भी फूस नहीं है, यानी वो बहुत ही गरीब है, यानी अत्यंत गरीब होना। क्वेश्चन नंबर 79, सामान्यतः 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है? कौन सी संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है? ये 2 आएगा, या 8 आएगा, या 12 आएगा, या 16 आएगा। तो 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या? बाइनरी।
ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80 में कि 8 कीवी रुपए 40 में बेचकर एक आदमी को 20% का नुकसान हो रहा है। देखिए 20% का नुकसान हो रहा है, यानी 8 कीवी 40 रुपए में बेचता है ना, तो उसे 20% का नुकसान हो रहा है। तो इसका क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, देखिए क्रय मूल्य निकालते हैं तो 40 रुपए में बेच रहा है वो, और 20% हानि हो रही है, यानी 80 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 80। तो देखिए कितना आ जाएगा, आप देखिए इस प्रकार करेंगे हम इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, 20% को, देखिए 20% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा ना, यानी 5 हानि हो रही है तो 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/5। अब देखिए 4 का मान हमें 40 दे रखा है, 4 का मान 40 दे रखा है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान हो जाएगा 50। यदि ये व्यक्ति इसको 50 रुपए में बेचता ना, तब उसे न तो लाभ होता न ही हानि होती, यानी सीपी यानी क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपए। क्या है, क्रय मूल्य इसका 50 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, 50 रुपए हो जाएगा क्रय मूल्य। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि 30 रुपए में उसने कितने कीवी बेचकर उसे 20% का लाभ कमाया। 50 रुपए क्या आ गया इसका क्रय मूल्य। अब उसे 20% लाभ कमाना है, तो 50 का 20% कितना होगा, 50 का 20% हो जाएगा हमारा, ये लीजिए इस प्रकार निकालेंगे, 2 0 से 2 0 बार 5 कितने होते हैं, 60 होते हैं। कितने होते हैं, 60। यानी वो 60 रुपए में बेचे ना 8 कीवी को, 8 कीवी को 60 रुपए में बेचे, तब उसे कितना होगा, 20% का लाभ होता। 8 कीवी को कितने में बेचता, 60 रुपए में बेचता ना, तब उसे कितना लाभ होता, 20% का। तो 30 रुपए में कितना बेचेगा, आधा, 30 तो आधे बेचेगा, यानी 4 कीवी बेचेगा। अगर 4 कीवी 30 रुपए में बेचे तो भी उसे 20% लाभ होगा। 8 कीवी अगर 60 रुपए में बेचे तो भी उसे क्या होगा, 20% का लाभ ही होगा। यानी इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 कीवी। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो कब लागू हुआ, ये लागू हुआ सन 1972 में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, मैथ का क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा की स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है हमें, 400 √3 दे रखा है, 400 √3 दे रखा है, तो √3 से √3 कट जाएगा। अब देखिए भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, भुजा स्क्वायर आ जाएगा 400 इंटू में 4, 400 इंटू में 4 आ जाएगा। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, भुजा का मान आ जाएगा हमारा, यहां पर रूट लग जाएगा, 400 इंटू में 4, तो 400 का कितना होता है 20, और 4 का कितना 2, यानी भुजा का मान कितना आ गया 40। भुजा का मान 40 आ गया, और हमें पूछा क्या गया है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 3 इंटू में भुजा होती है ना, 3 ही भुजाएं होती है, तो 3 इंटू भुजा कर लीजिए। तो देखिए 40 है, 40 है तो 120 इसका परिमाप आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 इसका परिमाप आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। देखिए ज्यादा क्वेश्चन आपको किसके पूछे जा रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और साइंस के क्वेश्चन कल पूछे गए थे। यानी कल आपको साइंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, और आज यहां पर मैथ के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानी मैथ साइंस का वेटेज यहां पर ज्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 83, द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को, एलन न्यूमेल को, एलन ट्यूरी को, या मार्क जुकरबर्ग को। तो किसको कहा जाता है द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होगी, तो क्या हो जाएगी सेव करने की, Ctrl+O, Ctrl+S, Ctrl+F या Ctrl+P। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+ में S राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 85 में, हमें कह रहा है कि निम्न अक्षरों के सुमेह में से कौन से अक्षरों के सुमेह के अक्षरों पर समतल दर्पण से पार्श्व परिवर्तन का असर नहीं होगा।
एच जी ए का, तो इसका तो होगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये जी इधर हो जाएगा, ये जी में परिवर्तन हो जाएगा, ये ए में भी परिवर्तन होगा, इसी प्रकार सी ई पी में भी परिवर्तन होगा। लेकिन एक्स अच दे रखा है, अच को किसी प्रकार लिख दो, इसी प्रकार भी अच रहेगा, पलट कर लिख दोगे तो भी अच रहेगा, ओ को किसी प्रकार लिख दो ओ ही रहेगा, एक्स इसी प्रकार रहेगा, इधर लिख दो चाहे किधर ही लिख दो ऐसा ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? फिशर ट्रॉप्स संश्लेषण में काम आने वाले मुख्यतः उत्प्रेरक है। तो कौन से मुख्यतः उत्प्रेरक होते हैं? या रोथेनियम, कोबाल्ट या लोहा या दिए गए सभी? तो सभी होते हैं दिए गए। फिशर ट्रांस संश्लेषण में काम आने वाले उत्प्रेरक कौन कौन से हैं? रुथेनियम, कोबाल्ट और लोहा, तीनों के तीनों यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 हेमानंद बिस्वाल राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। हेमानंद बिस्वाल तो कहां के, कौन से राज्य के थे ये? असम के थे, मध्य प्रदेश के या अरुणाचल प्रदेश के या उड़ीसा के? तो कहां के थे ये? उड़ीसा के प्रथम क्या थे? आदिवासी मुख्यमंत्री थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88 और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 88 हमें? क्वेश्चन नंबर 88 दे रखा है कि सौदामिनी का शुद्ध रूप है। किसका? सौदामिनी का शुद्ध रूप क्या होगा ये हमको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए सौदामिनी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? सौदामिनी दे रखा है, फिर सौदामनी दे रखा है या सौदामिनी दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कि 15 संख्याओं का औसत 40 है। तो 15 संख्याओं का औसत हमें 40 दे रखा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 15 इंटू में 40 बोले तो कितना हो गया? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 चौके 60, यानी 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो फिर आगे देखिए प्रथम 8 संख्याओं का औसत, प्रथम जो 8 संख्या है ना उनका औसत कितना दे रखा है हमें? उनका औसत 30 दे रखा है, तो 8 इंटू में 30 यानी इनका योग आ जाएगा 240। और अंतिम 8 संख्याओं का औसत हमें कितना दे रखा है? वो दे रखा है हमें 50। तो ये कितना आ जाएगा? 8 5 40 यानी 400। ये देखिए 15 संख्याओं का औसत कह रहा है कि ये 600 है, और इसी प्रकार ये देखिए 8 और प्रथम 8 और अंतिम 8 का औसत ये योग दे रखा है कि कितना? 640 हो गया, 640 हो गया। कितना ज्यादा आ रहा है? 40 ज्यादा आ रहा है। किस कारण आ रहा है? क्योंकि इसमें भी 8 काउंट हो गया, इसमें भी 8 काउंट हो गया, यानी एक संख्या 2 बार जोड़ ली गई है। और वो संख्या कौन सी जोड़ी गई है 2 बार? 8 नंबर वाली, क्योंकि पहली 8 संख्याओं का किया तब जोड़ लिया उसको, अंतिम 8 की थी तब जोड़ लिया, यानी ये 40 इसका आंसर आ जाएगा। 8वीं संख्या का मान, 8वीं संख्या का मान कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 आर प्रगनानंदा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो किसके हैं? क्रिकेट के, शतरंज के, हॉकी के या बिलियर्ड्स के? तो किसके हो जाएंगे ये? शतरंज के प्रमुख खिलाड़ी हो जाएंगे। कौन? आर प्रगनानंदा। क्वेश्चन नंबर 91 एक घन के सभी स्तों को लाल रंग से रंगा गया। लाल रंग से क्या गया? रंगा गया है। इसे 125 समान घनों में बांटा जाता है। तो कितने घनों की 3 स्तों को रंगा गया है? 3 सतह पूछिए। तो देखिए इस प्रकार घन होता है यहां पर, तो 3 सतह कौन कौन सी रंगी जाएगी? एकदम ये वाली, एक तो ये रंगी जाएगी, इसी प्रकार एक इस कोण वाली रंगी जाएगी, एक इस कोने वाली, एक इस कोने वाली, एक ये कोने वाली, ये कोने वाली, ये कोने वाली और ये कोने वाली। ये ही इतनी है जो 3 रंगों से रंगी जाएगी। चाहे कितने भी समान घनों में काट दे, 5 10 15 20 25 कितने भी काट दे, 1000 10,000, 3 ऐसे कितने होंगी ऐसी सतह जो 3 सतहों से रंगी जाएगी? 8 होगी, हमेशा 8 ही होगी जो 3 सतहों पर क्या होगी? रंगी हुई होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। कितने भी समान भागों में कटी हुई दे दे आपको, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 ही आएगा, 3 रंगों में रंगी हुई सतह। क्वेश्चन नंबर 92
कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तर में किया गया? कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तर में किया गया था प्यारे विद्यार्थियों? 1, 3, 5, 8। तो कितने स्तर में किया गया था? ये 5 स्तर में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, कौन से कार्यक्रम का अकाल राहत से सीधा संबंध नहीं है? किसका अकाल राहत कार्य से सीधा संबंध नहीं होता? तो देखिए, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम इसका तो है प्यारे विद्यार्थियों, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम इसका भी है, फिर देखिए नरेगा का इसका भी है क्या, फिर देखिए मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम दोनों। तो ये आ जाएगा इसका आंसर जिनका सीधा संबंध है। नरेगा का नहीं है ना अकाल राहत से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन, कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इस समय के समान है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, 2 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 और फिर 1 जोड़ दिया। 11 की गुणा फिर 5 से करेंगे फिर 1 जोड़ दिया, यानी 11 × 5 = 55 और 1 कितने हो गए? 56। इस प्रकार कह रहा है ये। तो 2 × 5 = 10 प्लस में 1 11 और 11 × 5 = 55 प्लस में 1 56। तो इस प्रकार कौन से में दे रखा है? तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए 3 × 5 = 15 प्लस में 1 16, 16 × 5 कितने होते हैं? 80 प्लस में 1 81। लेकिन इसमें नहीं दे रखा ना, 4 × 5 = 20, 5 ही गुणा दे रखा है, इस प्रकार नहीं होगा ये। तो फिर इसी प्रकार ये 5 × 25 प्लस 1 दे रखा है, लेकिन ये आगे वाला नहीं दे रखा सही। 7 × 5 = 35 है, ये भी नहीं है, तो बचेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? शिशु के जन्म पर, सगाई पर, हरियाली तीज पर या गणगौर पर? तो पोमचा पहना जाता है शिशु के जन्म पर। पीला पोमचा तो लड़के के जन्म पर और गुलाबी पोमचा लड़की के जन्म पर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती? लूणी नदी की सहायक नदियों में से कौन सी अरावली पहाड़ी से उद्गम नहीं होती? जवाई नदी, सूकड़ी नदी, सागी नदी या जोजड़ी नदी? कौन सी नदी आ जाएगी? इसका सही आंसर हमारा आ जाएगा जोजड़ी नदी। कौन सी? जोजड़ी नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो अरावली की पहाड़ियों से उद्गम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 97, क्या है क्वेश्चन नंबर 97? इंग्लिश का क्वेश्चन। तो चलिए मोटिवेशन लेते हैं, और मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहाँ कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो यहां पर हमें क्या बताना है? करेक्ट डिटरमिनर बताना है। तो देखिए देयर इज ए, रेगिस्तान देकर क्या कह रहा है? मिल्क इन द ग्लास, यू कैन यूज इट टू मेक टी। यहां पर करेक्ट डिटरमिनर क्या आएगा? तो यहां पर ए लिटल आएगा, नो आएगा, या लिटल आएगा, या एनी आएगा। तो यहां पर हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिटल। क्या हो जाएगा? ए लिटल यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी देयर इज ए लिटल मिल्क इन द ग्लास, यू कैन यूज इट टू मेक टी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा। दूर बिंदु कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों? 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच, या फिर अनंत पर? तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर होगा। क्या होगा? अनंत पर हो जाएगा। क्या सही है? अनंत पर बिल्कुल सही है, अनंत पर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो कितने जिले हैं? 8 जिले। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 तो ये आ गए, और 4 कौन से आ जाएंगे? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। यानी 8 जिलों में ये कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। और मगरा में कितने हैं? मगरा में हो जाएंगे अभी, यानी अभी, अजमेर, भीलवाड़ा, अभी पारा, अभी पारा यानी पाली और राजसमंद, अभी पारा चित यानी चित्तौड़गढ़। तो कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 5। मगरा में 5 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? गिद्ध के लिए दाऊ,
लाल बोहरा कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण अनुसंधान के लिए कार्य कर रहा है? दाऊलाल बोहरा, भावना तंवर, सुमेर सिंह भाटी या अनिल चोपड़ा। तो गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका नाम है दाऊलाल बोहरा। क्या? दाऊलाल बोहरा इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 और क्या है? प्रसिद्ध बम नृत्य, प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? भरतपुर, बीकानेर, जालोर या जयपुर। तो बम नृत्य कहां पर है? ये आता है मेवात क्षेत्र, यानी अलवर भरतपुर, यानी बम नृत्य भरतपुर में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 कि नोबेल शांति पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ता ने भाग नहीं दिया गया? को नहीं दिया गया था? बेलारूस को, तो ये तो दिया गया था। या फिर हम बात करें किसकी? यूक्रेन की, तो यूक्रेन को भी दिया गया था। रूस को भी दिया गया, लेकिन फिलीपींस को नहीं दिया गया था। तो कार्यकर्ता को नहीं दिया गया फिलीपींस। और 2024 में किसे मिला है नोबेल शांति पुरस्कार? ये मिला है जापान के एक कंपनी है, उसको मिला है। क्वेश्चन नंबर 103 सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी, बा से 12 हो जाएगा। सीताबाड़ी बा से 12 जिले में लगता है। सीताबाड़ी 12 में लगता है। और सीता माता ता आ गया तो प्रतापगढ़ में लगता है। तो किसका आ गया? हाड़ौती प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश में देख लीजिए। ग्रासिया, ग्रासिया तो सिरोही में निवास करती है। भील और मीणा, भील और मीणा कहां पर निवास करते हैं? भील तो निवास करते हैं उदयपुर यहां पर करते हैं, और मीणा जयपुर में निवास करते हैं। कालबेलिया ये भी नहीं करते। तो सहरिया कहां पर निवास करती है? 12 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 क्या दे रखा है? री एम्ब्रूज, री एम्ब्रूज के लिए परिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द क्या होगा? प्रतिपूर्ति, आपूर्ति, क्षतिपूर्ति या संपूर्ण। तो इसका सही आंसर प्रतिपूर्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिपूर्ति। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 ये लीजिए, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक प्रयोग के लिए कौन सा पादप प्रयोग में लिया था? कौन सा पादप प्रयोग में लिया था? मटर का पौधा, और उसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, पाइसम सटाइवम। क्वेश्चन नंबर 106 अहिरवाटी बोली, कौन सी बोली? अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के कौन से जिले में बोली जाती है? जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में या झुंझुनू में? तो कहां पर बोली जाती है? अहिरवाटी बोली जाती है हमारी अलवर में, और मुख्यतः तो अलवर में, लेकिन अलवर में भी बोली जाती है, थोड़ी भरतपुर में भी बोली जाती है। तो मुख्यतः पूछे तो अलवर आ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? कहां का? बिहार का, उत्तर प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा का? तो रानी, रानी प्यारे विद्यार्थियों, रानी कहां की? उत्तर प्रदेश की। रानी तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 108 ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 108 यदि 2x माइनस में 3y, माइनस में 3y बराबर क्या दे रखा है? 79 तथा x प्लस 6y बराबर दे रखा है 47, तो x माइनस y का मान है ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए किस प्रकार करेंगे? देखिए यहां पर y का मान 3y है, यहां पर 6y है, इनको बराबर किस प्रकार करेंगे? इस समीकरण को, पहले समीकरण को 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करोगे तो 4x माइनस के 6y बराबर में 2 से गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15, 158। और नीचे ये लिख दीजिए 6 वाली सेम की सेम 6y बराबर 47। अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ोगे तो 4x और x कितने हो गए? 5x। ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस और माइनस अलग अलग है, तो इनको जोड़ोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 7 7 14 1 15 का 5 हासिल 1, 5 4 9 1 10 हासिल 1, यानी 205। तो x का मान कितना आ जाएगा? 41। कितना आ जाएगा? x का मान 41 आ जाएगा। x का मान 41 है तो y का मान कितना आ जाएगा? तो y का मान हमारा आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? y का मान 1 आ जाएगा। y का मान कितना? 1 आ जाएगा। इसमें रखिए
किसी भी समीकरण में रख लीजिए, रखोगे तो y का मान 1 आएगा और हमें x माइनस वाई का मान पूछा है, तो 41 माइनस 1 कितना होता है 40। इसका आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109, सूर्य को जानने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान है, प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान है प्रोबिंगसन या मिशन ऑन सन या हॉकिंग सोलर प्रोब या फिर पार्कर सोलर प्रोब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हॉकिंग सोलर प्रोब, हॉकिंग सोलर प्रोब, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा क्या? नहीं, देखिए एक सेकेंड, इंग्लिश में देखते क्या कह रहे हैं ये। द स्पेस क्राफ्ट लॉन्च बाय नासा टू स्टडी द सन इज प्रोबिंग सन, मिशन ऑन सन, हॉकिंग सोलर प्रोब या पार्कर सोलर प्रोब। तो यहां पर पार्कर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या आएगा पार्कर आएगा, न कि हॉकिंग, पार्कर आ जाएगा। सूर्य को जानने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान कौन सा है? पार्कर सोलर प्रोब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, हमें क्या दे रखा है? पैसेज दे रखा है, उसका आंसर हमें बताना है। यहां पर क्वेश्चन भी दिया होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लोवर्स। यहाँ पर द हनुमान माइंड लाइक नेचर अबहर्स ए वैक्यूम इट मस्ट बी कीप्ड। यहाँ पर इस प्रकार ये पैसेज दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि चूज द मोस्ट इंपोर्टेंट आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट आइडिया कौन सा है वो हमें बताना है। तो कौन सा है यहाँ पर देखिए, मैन मस्ट बी कीप्ड बिजी ऑल द टाइम, या आइडियल पर्सन्स डू हार्म टू अदर्स, या ऑलवेज कीप ऑक्यूपिड विद नोबल थॉट्स एंड आइडियल्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, हमें क्या बताना है? नेक्स्ट पद बताना है। तो देखिए 37 और 3 कितने होते हैं? 40, फिर 5 जोड़ेंगे 45, फिर 7 जोड़ेंगे 52, फिर 9 जोड़ेंगे 61, फिर 11 जोड़ेंगे 72, फिर कितने 13 जोड़ेंगे तो इतना, फिर कितने जोड़ देंगे 15। क्या? ये लीजिए विषम संख्या जोड़ते जाना है, तो 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, क्या है क्वेश्चन नंबर 112 कि गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? बाएं किनारे की, इस प्रकार गंगा नदी आती है तो इसका बायां ये हिस्सा हो जाएगा और दायां ये हिस्सा आ जाएगा, यानी बाएं की सहायक नदी नहीं है। कोसी ये तो है प्यारे विद्यार्थियों, गंडक ये भी है, रामगंगा भी है और घाघरा भी है, लेकिन यमुना नहीं है, क्योंकि यमुना कहां से? दाएं भाग से प्रवेश करती है और यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना जो दाएं किनारे से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 113 नंबर क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है का संयुक्त सहायक है। किसका है ये संयुक्त? क्या ओवरसीज इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन फंड का संयुक्त साहस है? निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्र के बीच ये समझौता हुआ है? भारत और कनाडा के बीच, भारत और चीन के बीच, या भारत और जापान के बीच, या भारत या बांग्लादेश के बीच? तो किन के बीच हुआ है ये हुआ है भारत और जापान के बीच। किसके बीच? भारत और जापान के बीच। क्वेश्चन नंबर 114, ये लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया का वाक्य है वो हमें बताना है। तो माता जी कपड़े धो रही है, तो क्या धो रही है? माता जी कपड़े धो रही है, तो सकर्मक हो जाएगा। वह श्याम से पत्र लिखवाता है, वह श्याम से पत्र लिखवाता है, वो क्या लिखवाता है? पत्र लिखवाता है, तो यानी ये भी है क्या? सकर्मक। पूजा कर रही है, पूजा क्या कर रही है? पूजा कर रही है, तो पूजा क्या कर रही है जी? पूजा कर रही है, यानी ये भी सकर्मक है हो जाएगा। हेमलता हंसती है, हेमलता क्या हंसती है? क्या हंसती है जी? यानी ये क्या है? अकर्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? यहां पर हेमलता हंसती है। क्वेश्चन नंबर 115, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक? जामसर, बीकानेर, तो क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सबसे बड़ी मंडी तो यहाँ पर अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बीकानेर, जामसर, बीकानेर, यहाँ पर जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116,
क्या बताना है कि निम्नलिखित शब्दों को वर्णानुसार वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और ये बताइए कि मध्य में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, देखिए सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच है, फिर ई दीर्घ है ई दीर्घ है ई दीर्घ है ई दीर्घ है ई दीर्घ है, अभी तक कुछ नहीं पता पहले कौन आएगा। उसके बाद देखिए क्यू, क्यू कितने नंबर पे आता है जी, क्यू तो बहुत आगे चलकर आता है, 17 नंबर के बार आता है। और फिर आगे देखिए आर, ये आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। और ई सबसे पहले ये यहाँ पर ये आर है, आर भी कितने पे आता है, आर 18 पे आता है। और मेरा 13 पे आता है, यानी यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाएगा ये वाला। नंबर 2 पर कौन सा आएगा, तो नंबर 2 पर ये आ जाएगा। नंबर 3 पर कौन सा आएगा जी, नंबर 3 पर ये आ जाएगा। और नंबर 4 पर 18 है तो अगला देख लीजिए, ये आ जाएगा नंबर 4 पर, और नंबर 5 पर ये आ जाएगा। तो बीच में कौन सा आएगा देख लीजिए, बीच में आएगा 3 नंबर वाला, यानी ये वाला आ जाएगा CHEQE। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 117, हमें क्या करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है। और आई सम हु मैनेज टू वॉक, क्या कह रहा है ये, टू वॉक द ब्रोकन ब्रिज, तो बिटवीन, एक्रॉस, इन या एट, तो क्या आएगा यहाँ पर, तो यहां पर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों हमारा एक्रॉस। क्या एक्रॉस आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 118 नंबर क्वेश्चन कि तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया, तो बीकानेर जंतुवालय में, जैसलमेर नागफणी बगीचे से, या कोटा जंतुवालय से, या फिर जयपुर जंतुवालय से, या फिर हम बात करें किसकी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी नहीं डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। जयपुर जंतुवालय से तेंदुआ पुनर्वास योजना या कार्यक्रम शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 119 कि एक सीधी रेखा पर आसन कोण 5:4 है। मान लीजिए कोई रेखा है और इनमें कोण बने हुए हैं ना, वो एक तो 5 अनुपात का है और एक 4 अनुपात का है, और होता कितना है ये 180 डिग्री, यानी 5 और 4 कितने 9, 9 का मान 180 दे रखा है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 20 डिग्री। और हमें क्या पूछा है, छोटे वाला कोण यानी 4 का मान, तो 80 डिग्री इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120, ये लीजिए हमें लोग वाला क्वेश्चन दे रखा है और इसको हल करना है कि log 32 डॉट, इसको किस प्रकार लिखते हैं log 32 को, इसको लिखा जाता है log 2 बटा में log 3, इस प्रकार ही लिखते हैं ना। और इसको किस प्रकार लिखते हैं, डॉट दे रखा है यानी गुणा लगा लीजिए, log 3 बटा में log 4 लिख देंगे। ये देखिए इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार, ये 3 है ये 4 है, ये तो नीचे आएंगे और ये आगे चलते जाएंगे, तो इस प्रकार ये लिख देते हैं। अंतिम देखिए क्या है, log 7 बटा में log 8, इस प्रकार दे रखा है। तो 4 वाला यहां पर आएगा वो कट जाएगा, ये ऐसे 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 कटता जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा log 2 बटा में क्या बचेगा log 8, ये बचेगा log 2 बटा में 8 इसका आंसर आएगा। तो आगे हल कीजिए, log 2 बटा log 8 बचा, तो इसको आगे किस प्रकार हल करेंगे, log 2 का log 2 लिख दीजिए। log 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, log 2 की घात 3, इस प्रकार लिख सकते हैं ना। 8 को 2 की घात 3 ही होती है ना, अब 3 नीचे आ जाएगी तो log 2, 3 नीचे आ जाएगी तो 3 log 2 हो जाएगा, तो log 2 से log 2 कट जाएगा, यानी इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/3, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है। सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है लोथल से, मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से, या राखीगढ़ी से। तो कहां से मिलता है हमें, ये मिलता है धोलावीरा से। कहां से, धोलावीरा से, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 122,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष में स्थापित किया गया था। तो कब यह स्थापित किया गया, यानी इसरो की बात कर रहे हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1963 में, 1969 में, या 1972 में, या 1985 में। तो इसकी स्थापना होती है 1969 में। ऑप्शन नंबर बी, 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला कौन सा था? तो वो था क्रेच ब्रिज। कौन सा था? क्रेच ब्रिज। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, राजस्थान पेंट्रोजोन कहां है? बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। पेंट्रोजोन कहां पर है? बालोतरा बाड़मेर में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। राजस्थान पेंट्रोजोन कहां पर? बालोतरा बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है? रक्तचाप को संतुलित रखने से निम्नलिखित में से किस व्याधि से बचा जा सकता है? रक्तचाप को अगर संतुलित रखेंगे तो किससे बचा जा सकता है? हृदयघात से, टाइफाइड से, पीलिया से, या गंठिया से। तो ये हो जाएगा हृदयघात। क्या हो जाएगा? हृदयघात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 भारतीय संविधान में संघीय शब्द उद्देशिका में प्रयुक्त हुआ या संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त हुआ है, अनुच्छेद 368 में, या कहीं पर भी इसका उपयोग नहीं किया गया? तो ये कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। कौन सा? संघीय शब्द। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 ज्ञापन के विषय में असत्य कथन है। ज्ञापन के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो किसी सार्वजनिक सभा के लिए, क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थी, सार्वजनिक सभा के लिए ज्ञापन थोड़ी आएगा। कर्मचारियों को आदेश थोड़ी दिया जाता है ज्ञापन के माध्यम से। ज्ञापन में न तो महोदय संबोधन होता है, न ही बहुदीय स्व निर्देशन। ये सही दे रखा है हमें, तो सत्य कथन दे रखा है। फिर देखिए, ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये बात भी सही है। ज्ञापन एक ही मंत्रालय, विभाग अथवा शाखा में अपने समक्ष या अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारियों को दिया जाता है, ये भी सही है। लेकिन ए क्या दे रखा है हमें? गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 128 क्या दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ये ए बी सी है, ए बी सी, और एक त्रिभुज पी क्यू आर है। ये तो क्या है? सर्वांग सम हमें दे रखे हैं। लेकिन त्रिभुज ए बी सी और आर पी क्यू ये सर्वांग सम नहीं है। ये क्या है? सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम नहीं है तो यानी इनकी भुजा भी क्या नहीं होगी? बराबर नहीं होगी। इनकी भुजा क्या होगी? बराबर होगी। ये भुजा क्या होगी? बराबर। ये देखिए डबल लाइन है यानी बराबर है, और एक दे रखा है यानी ये बराबर नहीं होगी। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वो हमें बताना है। तो ए सी बराबर पी आर, ए सी ये हो गया और पी आर ये हो गया। तो ए सी बराबर पी आर होगा ना? तो ये बात तो सही है, ये बात तो सत्य है, क्योंकि ये क्या है? सर्वांग सम। फिर देखिए ए बी बराबर पी क्यू, ए बी ये रहा, पी क्यू ये रहा, ये भी बराबर है, ये भी बात सत्य है। बी सी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर पी क्यू, तो ये बात तो गलत है, गलत है। तो बी सी बराबर क्या है? क्यू आर है, ये बात सत्य है। तो यहां पर क्या है? गलत देर का ये बी सी बराबर पी क्यू, क्योंकि आधार वाला आधार के बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। इस प्रकार होता है सर्वांग सम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर स्थित है ये हमको बताना है। तो ये है जैसलमेर और बाड़मेर में, जैसलमेर और बाड़मेर में। और 31 दूनी 62 इसका क्या है? क्षेत्रफल। 31 62 क्या इसका? क्षेत्रफल, जो राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 130 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। और कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। और उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और वर्तमान में कौन? गंगाराम मूलचंदानी। और ये सीईटी में पूछ लिया गया है क्वेश्चन 2024 में। क्वेश्चन नंबर 31
शांति और 131 है ना, शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा राजस्थान, हमारा प्यारा सा राजस्थान शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 132 कि 23, 30, 57, 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए। समानुपाती बोले तो ये संख्या इससे मल्टीपल होने पर आए और ये संख्या इससे मल्टीपल होने पर क्या है? सेम आए। तो देखिए 23 में से 6 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। और 57 में से घटाएंगे तो 51, यानी 17 या 51 समानुपाती, यानी ये भी इसी प्रकार होनी चाहिए। तो देखिए 30 में से 6 जाए 24 और 78 में से 6 जाए 32, तो 24 तिया कितने होते हैं? 72। तो ये क्या बन गया? यानी ऑप्शन नंबर ए। कौन सी संख्या घटाई जाए? 6 संख्या घटा देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा? समानुपाती बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, ये मैं यहां पर है ना प्यारे विद्यार्थियों आपको किसी प्रकार भी क्वेश्चन दे सकता था, लेकिन ये मैंने कोई भी एडिट नहीं किया। मैं यहां पर दे सकता था, यहां पर 2 काट कर 4 लिख देता। क्या लिख देता? 4 लिख देता और ये ब्रिंगम भी काट देता। क्या काट देता? ये ब्रिंगम भी काट देता। तो अब ये बन जाता नवीनतम। तो देखिए ये मैंने आपको बताने के लिए इस प्रकार क्वेश्चन एडिट नहीं किए कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2024 में भारत ने पदक जीते, या इस प्रकार मैं क्वेश्चन एडिट कर सकता था, लेकिन मैंने कोई एडिट नहीं किया। तो देखिए ब्रिंगम राष्ट्र खेलों में 2022 में भारत ने पदक जीते। कितने पदक जीते थे? ये पदक जीते गए थे भारत के द्वारा 61 पदक। कितने? 61 पदक। और 2024 नहीं 2026 में कहां पर होंगे ये? 2026 में ग्लासगो में। और ग्लासगो कहां पर है? स्कॉटलैंड में। ग्लासगो में 2026 में आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 134 क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के स्तर में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? हाँ, नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, या फिर मंत्री परिषद की सलाह से? प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या ये कर सकता है? क्या ये नहीं कर सकता? तो ये कर सकता है। तो क्यों कर सकता है? तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 134 नहीं 35 आ गया कि राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन कहां पर है? 12 में परवन निर्माणाधीन है। तो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन 12। और कौन सा जिला आ जाएगा 12 के अलावा? झालावाड़। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम किस वर्ष से संविधित हुआ था? किस वर्ष से यह स्थापित हुआ या किस वर्ष से संविधित हुआ था? तो ये हुआ था 1984 से। 1984 से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया है? तो किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? ये मिलाया गया था हमारी कौन सी समिति? शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 138 हमें क्या बताना है? यहां पर हमें बताना है मीनिंग इन द अंडरलाइन वर्ड। यहां पर सही द वर्ड दैट इज नियरेस्ट मीनिंग, यानी निकटतम शब्द हमें बताना है। इसका क्या होगा? पेर्निकियस। तो हार्मफुल होगा, तो हार्मफुल होगा क्या? यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका निकटतम शब्द। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीईटी एग्जाम में। तो यहां पर लिख लीजिए 2024, यहां पर कर लीजिए 7वां, ये लीजिए इस प्रकार क्वेश्चन बन जाता। 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। और राजस्थान की रैंक कौन सी रही है उसमें? 5वीं। कौन सी? 5वीं रैंक रही है। और टॉप में कौन रहा? महाराष्ट्र टॉप में रहा है। महाराष्ट्र टॉप करा है यहां पर 7वें संस्करण में। और 2022 वाला कहां पर हुआ था? ये भी आपको मैं बता देता हूं कहां पर हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 140 बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? तो कौन थे बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के? तो ये आ जाएंगे दयालदास जी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 141
हीराकुंड बांध राजस्थान, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में, राजस्थान नहीं किस राज्य में, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो कौन से में है, ये हो जाएगा उड़ीसा में। हीराकुंड कहां पर, उड़ीसा में, हीराकुंड उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कहलाता है, तो क्या कहलाता है वो पेज, स्लाइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 143 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई, संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है, और इसका सही आंसर संविधान संशोधन 368 में दी गई है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और भाग 20 है ना, और रम्मत लोकनाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र का है, रम्मत कहां का है, रम्मत बीकानेर और जैसलमेर का, रम्मत बीकानेर और जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 145 राजस्थान के किस जिले में राजस्थान की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है, तो दूसरी लेपर्ड सफारी कहां पर शुरू की गई है, ये सवाईमाधोपुर, जयपुर, सीकर, अलवर में, तो कहां पर, जयपुर में। दूसरी लेपर्ड सफारी कहां पर है, जयपुर में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए क्या है, कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग में आता है, सीआरटी आता है या प्रिंटर आता है या कार्ड रीडर आता है या स्कैनर आता है, तो क्या आंसर काम आता है, यहां पर आता है हमारे प्रिंटर। क्या आता है, प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147 ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 147 रमन मैग्नेसेस पुरस्कार विजेता इला भट्ट, इला भट्ट है ना, वो इनका निधन हो गया था, की स्थापना के लिए जानी जाती, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, इला भट्ट ने, तो इला भट्ट ने स्थापना की, सेवा की, किसकी, सेवा की स्थापना की थी इला भट्ट ने। तो प्यारे विद्यार्थियों इन्हें क्या मिला था, रमन मैग्नेसेस पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 148 राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया है, तो कौन सी एजेंसी ने किया, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 149 नमदा कहां के, टोंक के प्रसिद्ध है, नमदा तो टोंक के प्रसिद्ध है, नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो टोंक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 150 अंतिम क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, और क्वेश्चन क्या है, हमें क्या बताना है, माध्यिका बतानी है, तो माध्यिका बतानी है तो हमें क्या करना होगा, इसे आरोही क्रम में लिखना होगा, तो लिख लीजिए इसे आरोही क्रम में। सबसे पहले छोटा ही छोटा लिख लीजिए, ये आएगा सबसे पहले, यानी इनके ऊपर नंबर लगा लीजिए, 1 नंबर पे ये आएगा, फिर 2 नंबर नहीं लिख लीजिए 3, उसके बाद फिर क्या देर का हमें 5, उसके बाद फिर 7, फिर भी 7 देर का, ये देखिए ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, उसके बाद देखिए 8, ये 8 आ गया, उसके बाद ये भी 8 है तो ये भी 8 आएगा, और क्या बचा है, इसके बाद बचा 8 के बाद 10, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और है क्या 10, ये रहा 10 श्रीमान, ये 10 लिख लीजिए, और क्या है 10 के बाद आया है सीधा 15, नहीं 14 रहा, 14 के बाद 15 लिखिए, 14 15, फिर क्या आएगा 18, 14 15 18, 14 15 ये रहा 18, और क्या रह गया जी, 14 15 18 के बाद बचा हमारा 27 से पहले 25, ये लीजिए 25 लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए 27, उसके बाद लिख लीजिए 29, उसके बाद लिख लीजिए 50। अब गिनिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हमने लिखा क्या, नहीं 17 नहीं लिखा प्यारे विद्यार्थियों, ये लीजिए 17, 15 के बाद 17 देर का है, तो ये बन गई हमारा आरोही क्रम। अब हमें क्या बतानी है, इनकी माध्यिका बतानी है, तो माध्यिका क्या होती है, बीच का होती है, तो कितने अंक हो गए टोटल, ये टोटल अंक कितने थे, इनका बीच में लीजिए 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इधर से छोड़ दीजिए, 8 से इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 छोड़ने पर तो ये आता नहीं है, लेकिन 7 छोड़ेंगे तो 10 और 14 बचेगा, 10 + 14 इनकी माध्यिका आ जाएगी, 10 + 14 बटा में 2 इसकी माध्यिका, तो देखिए कितने हो गए 24, तो 24 बटा में 2 कितने होते हैं 12, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। सबसे पहले में क्या करना है, इन्हें आरोही क्रम में लिख देना है, उसके बाद जो बीच में संख्या है वो हमारी माध्यिका आ जाएगी। अगर 2 संख्या आ जाए तो इस प्रकार कर दो, जिस प्रकार अभी हमने किया 14 प्लस में 10 बटा में 2 तो आ जाएगा 12, तो ये इसकी माध्यिका आ जाएगी। ये था प्यारे विद्यार्थियों सीईटी का 4 नंबर मॉडल पेपर।
और ये सीईटी का ही पेपर है 10+2 वाला, तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।